जिम्मा देखते हैं ना, साहब आते ही एकदम बेहतरीन VIP कुर्सी और उस कुर्सी पे बैठ जाना और खूब नारे लगवाना और बगैर तैयारी के बच्चों को सड़कों पर उतार देना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इसे मना फरमाया, कहा हजारों काबे से अफजल है कि एक मोमिन के जान की हिफाजत की जाए। बगैर तैयारी के आप किसी को कहीं, ये वो उलमाए कराम हैं जो तैयार कराते हैं। फिर उसके बाद साहब इतनी मसरूफियत अल मजमुल मिसबाही में काम, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करते हैं। माशाअल्लाह बैठे मेरी माए बहने, आप भी अफरा तफरी के शिकार न। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद है। खूब याद रखना, बच्चे मदरसे में बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर माँ की गोद में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब माँ पढ़ी लिखी होगी तब तो पढ़ेंगे। आज की माओ से पूछिए, ये कहेंगी मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम मुल्क में हिजाब की हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ईद में आपने 5-5 हजार के कीमती कपड़े अपनी बेटियों के लिए खरीदे हैं, लेकिन क्या आपने साथ में कोई नकाब भी खरीदा? साथ में क्या आपने कोई हिजाब भी खरीदा? आपकी बेटी ने साहब वो पतला सा दुपट्टा खरीद करके सूट के साथ ले आए। साहब आपने क्या अपनी बेटी को बताया, ये मेरी लखते जिगर, इस्लाम में वो दुपट्टा ओढ़ना हराम है जिसे ओढ़ने के बाद बाल नजर आए, बाल की सियाही नजर आए। आपको कभी फुर्सत भी नहीं है कि आप अपनी बेटियों को दीन बताइए, आप अपनी बीवियों को दीन बताइए। आज कौम की करोड़ों लड़कियां मौलाना से लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी मौलाना के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे? मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा, तुम कहती हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है तुझे अपने जिस्म पर, तो मेरा एक चैलेंज कबूल करो। 9 माह एक बच्चा तेरे पेट में पलता है, बस तूने जितना पढ़ा है ना, उसी का कुछ हिस्सा अपने उस बच्चे को पेट में पढ़ा दो। चलो 1 से 100 ही पढ़ा दो, A से Z ही पढ़ा दो। ये औरतें कहेंगी मौलाना कैसी बात करते हो? बच्चे पहले पैदा होते हैं, फिर 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होते हैं, 16 साल की उम्र में पढ़ लिख कर मैट्रिक करते हैं। भला कोई माँ के पेट में पढ़ता है? मैं कहना चाहूंगा हाँ, ऐ समाज की औरतों, खूब याद रखना, दुनिया में जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनकी औलादें उनकी गोद में तो नहीं पढ़ पाई, नाचने वाली गाने वाली बन गई। मगर जिस माँ ने कहा था मालिको मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, ए मालिको मौला जिंदगी मेरी है मगर सीरत सैयदा खातूने जन्नत की है। जानते हो माँ कौन है? वो माँ सरकार गौसे आजम की माँ है, हजरत फातिमा उम्मुल खैर है, जिन्होंने कहा था मौला बाजू मेरे हैं मगर किरदार फातिमतु ज़हरा के है, आंखें मेरी हैं मगर हया फातिमतु ज़हरा के है। अल्लाह अल्लाह, उसी माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जीलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया और पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। साहब ये ऐसी माँ भी तो इस्लाम के दामन में गुजरी है। मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, चरित्रहीन न बनो, कैरेक्टर लेस न बनो, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो, अपने बेटे और बेटियों को अच्छे किरदार से आरास्ता और पैरास्ता करो। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, इस्लाम का जो सबसे पहला पैगाम है वो तालीम का पैगाम है, एजुकेशन का पैगाम है। इस्लाम ने कहा आप अपनी औलाद को दुनिया की दौलत दे न दे, मगर सबसे पहले उन्हें तालीम जरूर दे, वो तालीम जिससे आपका बच्चा समझ सके हलाल क्या है हराम क्या है। तालीम का मकसद क्या है? क्या तालीम का मकसद ये है बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा हो और सिगरेट पी रहा हो? मैं ये नहीं कहता
سگریٹ پینا حرام ہے، مگر سگریٹ پینا ادب کے خلاف ضرور ہے۔ آپ کی بیٹی کالج میں سگریٹ پیتی ہو، صاحب آپ تو مدرسوں کا بہت حساب لیتے ہیں، مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا، مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا، مدرسوں میں اس پڑھائی کی ضرورت ہے، مدرسوں میں اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اب مدارس اسلامیہ میں ان باتوں کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ اکثر مدارس اسلامیہ میں آپ کو ہماری جماعت کے ایسے ایسے عالم ملیں گے جو ایک وقت اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، میتھ بھی جانتے ہیں۔ سارا سسٹم اور نظام آج مدارس اسلامیہ میں موجود ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں مدرسے میں یہ ہونا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں بے شک مدرسوں میں سب ہونا چاہیے، لیکن مدارس اسلامیہ میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں؟ 1% بچے بھی مدارس اسلامیہ میں نہیں پڑھتے۔ 99% ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جہاں پڑھتے ہیں وہ اسکول ہے، وہ کالج ہے۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، آپ نے کبھی کالجوں کا حساب لیا ہے؟ آپ نے کبھی اسکولوں کا حساب لیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے جا کر کالج کے پرنسپل سے پوچھا، او پرنسپل صاحب میری بیٹی کالج میں آنے سے پہلے آوارہ نہیں تھی، کالج میں آنے کے بعد آوارہ کیسے بن گئی؟ میرا بیٹا کالج میں آنے سے پہلے شرابی نہیں تھا، کالج میں آنے کے بعد شرابی کیسے بن گیا؟ میرا بیٹا جواری نہیں تھا، کالج میں آنے کے بعد جواری کیسے بن گیا؟ میرا بیٹا قلم چلانے کی جگہ قلم سے لکھنے کے بجائے تمچے اور بندوق چلانے والا کب سے بن گیا؟ کالج کا پرنسپل کہے گا جاؤ جاؤ گھر جاؤ، ہم یہاں کتابیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے بچوں کو کردار سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مگر قسم خدا کی ہماری قوم کا ایک بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے تو ہماری جماعت کے عالم دین اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ساتھ میں آمنہ کے لال کا کردار بھی پڑھاتے ہیں۔ قوم کی اگر ایک بیٹی مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچتی ہے تو صاحب ہمارے علماء انہیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں، یا ہماری معلمہ انہیں قرآن بھی پڑھاتی ہے، ساتھ میں خاتون جنت کا کردار بھی پڑھاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ زمانہ شرابی ہو جائے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ لوگ آوارہ ہو جائے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ نیا فیشن آ جائے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جس کے ساتھ چاہے صاحب عزت و آبرو کا سودا ہو جائے؟ نہیں صاحب، اسلام کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے اوت العلم درجات، جو پڑھے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے انسان اچھا بنے، حلال حرام کی تمیز ہو، وہ جانے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اسے پتا ہو خراب کیا ہے اچھا کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آج ہماری اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صاحب جو مرضی میں آیا، جب چاہا شراب پی لی، جب چاہا آرکسٹرا نچا لیا، جب چاہا ڈی جے بجا لیا، جب چاہا صاحب بیٹھ کر کے شراب کی محفل سجا لی۔ نہیں، اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اسلام میں رشوت لینا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا خوب زندگی میں اچھی طرح، آپ ان باتوں سے دور رہیے، اپنی اولادوں کو اس بات کی تعلیم دیجئے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیے، اے میری بیٹی الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تم پڑھنے کے لیے جا رہی ہو نا، جاؤ شوق سے پڑھنے کے لیے جاؤ، لیکن میری بیٹی عزت کا خیال رکھنا، یاد رکھنا عزت کا خیال رکھنا، آبرو کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب کی امی جان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وقت کی بہت بڑی عالمہ مفتیاں ہیں، جن سے صحابہ کرام مسائل دریافت کرتے تھے، جن سے حدیثیں بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، تمامی احادیث کی کتابوں میں ان سے احادیث مروی ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھا، عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ ہم سب کی امی جان ہے، کون بول رہا ہے کیا مانگنا چاہتی ہو؟ وہ نبی بول رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو دے اسے لے لو اور حضور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اللہ دینے والے نبی ہے، فرمانے والے مصطفیٰ ہے۔ عائشہ مانگو
मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अर्ज करती हैं आका जी अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं पूछ लूं? अल्लाह अल्लाह, कौनैन के ताजदार ने ये नहीं कहा आयशा मेरे रहते हुए अबू बकर से पूछने की क्या जरूरत है, बल्कि आका उम्मत को तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत की औरतों, जब कोई मसला तुझे दरपेश आए ना लेने का या देने का, तो एक बार अपने उस बाप से जरूर पूछ लेना जिस बाप ने तेरी परवरिश की है, जिस बाप ने तेरे अच्छे और बुरे का ख्याल किया है, जिस बाप ने तुझे तालीम और तरबियत दी है। अल्लाह अल्लाह साहब, आज मेरी कौम की बेटियां, मैं तुझसे कहना चाहूंगा तेरे बाप ने तुझे कॉलेज में भेजा है, कॉलेज का कोई आवारा लड़का जब तेरी कलाई मांगता है तो जरा एक बार उससे कहना ठहर जा मेरी कलाई मांगने वाले, जिस बाप ने मुझे किताबें दी है, जिस बाप ने मुझे कलम दिया है, जिस बाप ने मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा है, जरा उस बाप से एक बार पूछ तो लेने दे कि मैं यहाँ कलम पकड़ने के लिए आई हूँ या बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ किताबें पकड़ने के लिए आई हूँ या यहाँ पर किसी आवारा लड़के से दोस्ती करने के लिए आई हूँ। एक बार जरा अपने बाप से जरूर पूछना, किसी लड़के आवारा लड़के के हाथ में हाथ देने से पहले एक बार जरा अपनी उस माँ से जरूर पूछना जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया है, जिस माँ ने तेरी परवरिश की है। एक बार अपने उस बाप की इज्जत का ख्याल जरूर करना जो बाप रात की तन्हाई में तेरी माँ से कहता है बेटी का एडमिशन तो कॉलेज में करा दिया है मगर इज्जत रहेगी कि चली जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा आज भारत में ऐसे ऐसे कानून पास हैं कि साहब आप जुर्म का तस्वुर ही मिटा दिया गया है। आज इस मुल्क में संविधान बन चुका है, लड़के और लड़की जब बालिग हो जाए तो लिविंग रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं कहता हूँ साहबों याद रखना, आप मेरी मुखालिफत कीजिए मगर मुखालिफत का मतलब ये नहीं है बेटियों को जना करने के लिए भेज दीजिए, बच्चों को बेटों को जना करने के लिए भेज दीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है आज समाज किस कदर गंदा होता जा रहा है। इस्लाम की बेटियों खूब याद रखना, जो बेटियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेती है, कॉलेज की दुनिया से भागकर रंगीन दुनिया में चली जाती है, ये तेरी जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है, चंद दिनों के बाद ये जवानी ढल जाने वाली है, हुस्न जमाल का खात्मा हो जाने वाला है। चंद रोजा लज्जत और ख्वाहिशात के लिए तूने बाप की इज्जत को इज्जत न जाना, माँ की इज्जत को इज्जत न जाना, खानदान की इज्जत का ख्याल न किया, मजहब और मिल्लत की इज्जत का ख्याल न किया। जिसके साथ चाहा तुमने कलाई पकड़ के दिल्ली भाग गई, मुंबई भाग गई। सबसे पहले उसका भयानक अंजाम सुनो जो आए दिन अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। जानती हो सबसे पहले जब तू कदम निकाल कर भागती है तो तेरे बाप पे क्या गुजरती है कभी तूने सोचा है? तेरी माँ को नींद कैसे आती होगी कभी तूने सोचा है? तेरा बाप बिल आखिर मजबूर होकर तुझसे रिश्ता तोड़ लेता है, पूरे गांव वालों से कहता है अब मैंने उसे बेटी मानना छोड़ दिया है, आज के बाद वो कभी मेरे घर पे कदम नहीं रख सकती है। बता ईमानदारी से, सबसे पहले तूने माँ और बाप को नाराज किया और जिसने माँ बाप को नाराज किया उसका दाखिला जहन्नम है। इसलिए बता क्या तू जहन्नम में जाना गवारा करेगी? दूसरी बात याद रखना, जो तेरा आवारा आशिक है जो तुझे रातों रात ताजमहल दिखलाता है, लाल किला